आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में क्या है गेम प्लान आपको बताता हूं। तस्वीर आपको दिखाऊं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी बैठे, नीतीश कुमार उनके बगल में बैठे और बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक शख्स की एंट्री हुई। उसकी एंट्री के बाद सारा बवाल और सवाल शुरू हुआ। पप्पू यादव को देख रहे हैं आप। पप्पू यादव प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं। पप्पू यादव का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पीएम मोदी से जब वो मिलने पहुंचे तो देखिए बात करते हुए पीएम मोदी ठाका लगाकर हंस पड़े। पप्पू यादव विरोधी दल के और पीएम मोदी से मिले और मुस्कुराए, हंसी से बात की। बहुत से लोगों को ये मुस्कुराहट और ठाके अच्छे नहीं लगे। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं पप्पू यादव मंच पर हैं। सोचिए उस मंच पर जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और राज्यपाल भी बैठे हैं। पप्पू यादव आसानी से गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने लगे। लेकिन इस बीच विरोधी, पप्पू यादव के विरोधी देखिए कौन सी तस्वीर आगे बढ़ा रहे हैं। जब पप्पू यादव को राहुल गांधी की सभा से बाहर बिठाया गया था, यह तस्वीर विरोधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मोदी के मंच तक तो पप्पू पहुंच गए, लेकिन राहुल के मंच तक नहीं पहुंच पाए थे। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। पिछले दिनों यह तस्वीर वायरल थी जिसमें आप देखिए पप्पू यादव गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे राहुल की, लेकिन चढ़ नहीं पाए। अब विरोधी चुटकियां ले रहे हैं इन तस्वीरों के बाद। देखिए क्या कह रहे हैं। यह तस्वीर है पीएम मोदी और पप्पू यादव की बात करने की। मंगलवार को पूर्णिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम था। मंच पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ और इसके बाद वो अपनी जगह पर बैठ गए। पीछे से पप्पू यादव आए, प्रधानमंत्री को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम मोदी से पप्पू यादव की ज्यादा देर तो बात नहीं हुई, लेकिन कुछ क्षण तक उन्होंने रुककर कुछ बात करने की कोशिश की। पीएम मोदी और पप्पू यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने लिखा, नामदार और कामदार में यही फर्क होता है। यह भी कहा गया कि राहुल ने जिसका अपमान किया, मोदी ने उनका सम्मान किया। दरअसल पप्पू यादव को 2 बार राहुल के मंच पर जगह नहीं मिली। 9 जुलाई को सुरक्षा कर्मियों ने पप्पू यादव को राहुल के ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया। 1 सितंबर को वोटर अधिकार रैली के समापन में भी मंच पर नहीं दिखे थे पप्पू यादव। अब इसके बाद खुद सुनिए जरा, मनोरंजन भारती जी ने पप्पू यादव से बात की और यही सवाल पूछा कि पीएम मोदी से बात कर रहे थे, मोदी ठाका लगा रहे थे, आखिर आपने क्या कहा मोदी के कान में? सुनिए। सबसे पहली बात तो यही कि प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई, बड़ी जोर से ठहाके भी लगाए। आपने क्या कहा? आपने प्रधानमंत्री को, उन्होंने क्या कहा आपको? नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो जो आपको याद होगा, चुनाव के पहले मैंने वादा किया था कि हर परिस्थिति में मैं एयरपोर्ट दूंगा और कनेक्टिविटी के रूप में मैं रेलवे से जोड़ूंगा और एक्सप्रेसवे दूंगा। मैं समझता हूं कि अब ये पूर्णिया सीमांचल कोसी की जीत है। जब उनको राहुल जी की रथ से ढकेल दिया गया तो बेचारे गिर पड़े, भारी शरीर के हैं। अब उधर तो संरक्षण मिल नहीं रहा है, तो मोदी जी की प्रशंसा नहीं करेंगे, नीतीश जी की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? और आइए अब आपको बताऊं, आपने सुन लिया, पप्पू यादव सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। बिहार से एक और तस्वीर आई है। यह तस्वीर है तेजस्वी यादव की। आपने देखा होगा राहुल और तेजस्वी एक साथ यात्रा कर रहे थे। अब राहुल की यात्रा खत्म हो गई है, तेजस्वी की यात्रा शुरू हुई है। यह बस यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा। रही आपको बताऊं इस यात्रा का मकसद क्या है। सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग कि आखिर जब राहुल ने यात्रा कर ली तो तेजस्वी को यात्रा की जरूरत क्या है। राहुल की यात्रा में तेजस्वी थे, लेकिन तेजस्वी की यात्रा में राहुल नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। 5 दिनों में 10 जिलों से गुजरेगी तेजस्वी की यात्रा। यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई।
वैशाली में समापन होगा। तेजस्वी की यात्रा 66 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। बिहार अधिकार यात्रा में 27% सीटों को कवर करेंगे तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान बस में खाने पीने का जुगाड़ भी कर चल रहे हैं। वो कैमरे के सामने खाते हुए भी दिखे और कहा कि सत्तू भी लेकर चलते हैं। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन की सारी पार्टियां थी, लेकिन बिहार अधिकार यात्रा सिर्फ आरजेडी की है। इस यात्रा में राहुल गांधी या विपक्ष का कोई दूसरा नेता शामिल नहीं होगा। कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर एनडीए ने महागठबंधन को घेरा है। बीजेपी ने महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया। चिराग पासवान ने कहा कांग्रेस ने तेजस्वी को किनारे किया है। तेजस्वी बोले महागठबंधन की सारी पार्टियां एक पेज पर हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हो, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। जिस तरीके से हर जगह उनको साइडलाइन किया गया, उनके लिए गाड़ी तक वो चला लिए, पर उसके बाद भी उनके चेहरे को कांग्रेस के क्या नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनके चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया गया। संभवतः ये कारण हो सकता है कि अब वो पुनः एक बार फिर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए या अपनी पोजीशनिंग के लिए एक और यात्रा पे निकल। इतना दिन यात्रा करके SIR पे यात्रा करके थक गए, अब अधिकार यात्रा कर रहे हैं और उनको ना कोई अधिकार मिलने वाला है ना कोई ताज मिलने वाला है। बिहार के लोग सिरे से नकार दिए हैं। स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 16 दिन जिस अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी और तेजस्वी साथ रहे हों, फिर अब 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए तेजस्वी जी को क्या जरूरत पड़ गई यात्रा निकालने की। तो विरोधी कह रहे हैं महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, लेकिन महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि एनडीए में भी सब ठीक नहीं है। मांझी कह रहे थे सीटें नहीं मिली तो 100 सीट पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। चिराग पासवान ने कहा समर्थक मुझे सीएम देखना चाहते हैं। चिराग कई बार नीतीश कुमार की आलोचना कर चुके हैं। आरजेडी ने लगाया कि एनडीए में सिर्फ उठौल का आरोप है, यह आरोप लगाया आरजेडी ने। सुनिए जरा खुद चिराग पासवान को वो क्या कह रहे हैं। हर कार्यकर्ता की चाहत और ये होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। अगर नहीं है तो उस नेता को सोचना चाहिए कि भैया मेरे दल के लोग मेरे बारे में ये महत्वाकांक्षाएं क्यों नहीं रखते हैं। और ये छोटा बड़ा, मैं हर दल की बात कर रहा हूँ, मैं हर संगठन की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक जगह अपने सर्वोच्च पद पे अपने नेता को देखे, ये ख्वाहिश होती है और इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ। तो एनडीए के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि हमको कम से कम इतना सीट दें ताकि हम यहाँ पर बिहार असेंबली में मान्यता प्राप्त हम कर सकें। इसमें 20 सीट भी आता है, 15 सीट भी आता है, तो मैं तो मान्यता प्राप्त करने का भीख मांग रहा हूँ एनडीए से। कुछ नहीं, अपनी पोजीशनिंग जरूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। देखिए एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है, सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने कहा है कि अगर हमको उचित सीट नहीं मिला तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनको लड़ना भी चाहिए, लेकिन हमें लगता है उनको 10 सीट भी नहीं दिया जा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक अधिकारी के घर आपको लिए चलते हैं जहां विजिलेंस की टीम पहुंची तो वो खुद दंग रह गई। अधिकारी ने कैसे जमीन का धर्म बदला और करोड़पति बन गई। अब देखिए जरा विजिलेंस की टीम पहुंची तो क्या तस्वीर देखने को मिली। यह घर की तस्वीर है, घर के अंदर पैसा ही पैसा था। विजिलेंस की टीम की आंखें भी फटी की फटी रह गई। देखिए जरा, ये एक तरफ आप देख रहे हैं असम की महिला अधिकारी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरी तरफ आपको कैश नजर आ रहा है। यह सारा पैसा इनके घर से बरामद किया गया है। ये पैसा कैसे कमाया, कैसे बनाया, ये आपको बताता हूं। असम में राज्य सिविल सेवा के अधिकारी नुपुर बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस टीम ने नुपुर बोरा के 2 ठिकानों पर रेड की। छापेमारी में 2 करोड़ रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए। गुवाहाटी के आवास से 92 लाख कैश की बरामदगी हुई है
और बरपेटा में किराए के घर से 10 लाख की नकदी बरामद हुई है। यह कार्रवाई विवादित जमीन सौदों में नुपुर बोरा के शामिल होने के संदेह में की गई। नुपुर पर संदिग्ध घुसपैठियों के नाम पर सरकारी भूमि के अवैध पंजीकरण कराने का आरोप है। नुपुर पर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों को देने का भी आरोप है। आरोप है कि नुपुर बोरा 1500 से लेकर 2 लाख रुपए तक की रिश्वत लेती थी। छानबीन के दौरान नुपुर बोरा पर 6 महीने से विशेष निगरानी रखी जा रही थी और निगरानी के दौरान विजिलेंस टीम ने छापा मार दिया और नुपुर तक पहुंच गई। अब देखिए नुपुर पर शक कैसे हुआ, कैसे ये रडार पर आई, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। नुपुर बोरा पर 6 महीने से दरअसल नजर रखी जा रही थी। उनके खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी थी विजिलेंस टीम को। बारपेटा में सर्कल ऑफिसर के रूप में उन्होंने गड़बड़ी की। साथ ही जांच में जमीन के जो अवैध ट्रांसफर से भी नुपुर बोरा का लिंक सामने आया है। उनके खिलाफ हिंदुओं की जमीन दूसरे समुदाय को ट्रांसफर करने की जानकारी मिली विजिलेंस को। घुसपैठियों के नाम जमीन ट्रांसफर करने की भी जानकारी मिली थी और इन सब के बाद नुपुर किया रेड की विजिलेंस की टीम ने। जब रेड की तो कैश बरामद हुआ, लाखों का सोना और जेवर बरामद हुआ है। अभी विजिलेंस टीम आगे भी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है कि क्या पैसा इन्होंने कहीं और भी इन्वेस्ट किया है और उस पैसे को कैसे रिकवर किया जा सकता है। क्या नुपुर ने कुछ जमीन की खरीद फरोख्त भी की है और इनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी तलाशी की तैयारी है।